बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। हुकूमत में आते ही केसेस ख़त्म, इमरान खान साहब की बात सच साबित हो गई है। जबकि राना सनाउल्लाह की बड़ी धमकी और क्या अब तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की याद आई है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने यह बयान दिया था कि शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह इसलिए हुकूमत में आए हैं क्योंकि ये लोग अपने केसेस को ख़त्म कराना चाहते हैं। और अब यूँ महसूस हो रहा है कि इस काम का आगाज़ हो चुका है। आज FIA ने अदालत को लिख कर दिया है कि हम TT केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और नाज़रीन कराम, ये केस वही है कि अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में न होते तो उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुका होता। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो FIA ने लिख कर दे दिया है कि हम इस केस को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और यहाँ पर अहम बात यह भी है कि जिस अफीसर ने इस केस की सारी तहकीकात को मुकम्मल किया था वो चंद दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से फौत हो चुके हैं। तो हमें कहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की बात सच साबित हो गई है कि ये लोग अपने केसेस को मुआफ़ कराने के लिए हुकूमत में आए हैं। जबकि दूसरी जानब राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी धमकी दी है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया हुआ है कि वो 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद में लेकर आएंगे। तो राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो इमरान खान को 20 लोग भी इस्लामाबाद में ना लाने दूँ, लेकिन ये फैसला काबीना और हुकूमत ने करना है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर हुकूमत ने कोई भी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया कि वो हमारी लॉन्ग मार्च को रोके तो फिर हम अदालत से रजू करेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, अर्ज ये है कि आपका पूरा हक है कि आप पुरअमन लॉन्ग मार्च और धरना करें, लेकिन क्या जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त आपको ये बात याद नहीं थी? क्योंकि तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने सिर्फ ये बयान दिया था कि हम लॉन्ग मार्च और धरना करेंगे और आपकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबरा को 7 महीने जेल में रखा था। तो अगर आप उस वक्त तहरीक लब्बैक को इजाज़त दे देते तो आज आपको ये बात करने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको सारे असूल भूल जाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर आप जमहूरियत की बातें करना शुरू हो जाते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।